हेलो। चलो आज परफेक्शनिज्म की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि लाइफ में कुछ भी लोग कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ में किसी मैं इतना एवरेज हूँ। अक्सर लोगों की कंप्लेंट होती है जो सेल्फ डाउट में जाते हैं कि यार मैं हर चीज़ में एवरेज हूँ, मैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। हाँ, तो अब परफेक्शन को देखा जाए तो आपके लिए परफेक्ट होना का उसका क्या मतलब है? कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो और परफेक्ट होना मतलब कि आप फ्लॉलेस हो, मतलब आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये रियलिस्टिक है? कुछ सोच के देखो। हम जो परफेक्शनिज्म है वो इल्यूजन है, ग्रोथ रियल है। हमने ग्रो करना है और उसके लिए हम धीरे धीरे स्टेप्स लेते रहें। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अगर देखूं तो मैं लाइफ में अगर पेंटर हूँ तो मैं पेंटिंग में परफेक्ट हूँ, और ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता। मेरे से बेटर पेंटिंग करने वाले हमेशा होंगे। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो मेरे से सुंदर क्या किसी को बोल सकते हैं कि तू तो सबसे सुंदर है, बस टैग लग गया और बस तेरे से सुंदर कोई नहीं हो सकता। क्या कोई प्रोफेशनल लाइफ में बोल सकता है कि ये बोल सकते हैं कि ये बंदा बहुत बढ़िया काम करता है, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये नहीं बोल सकते ये परफेक्ट है और ये कभी आज तक ना इसने गलती की है या फिर कभी आगे कभी नहीं करेगा। क्या टैग लग सकता है? क्या ये बोल सकते हैं कि इनका परफेक्ट रिलेशनशिप है? क्या कुछ भी परफेक्ट हो सकता है? ये रियलिस्टिक ही नहीं है। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर जैसे मुझे दो पर्सनालिटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। मिस वर्ल्ड जो रही हैं 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और 94 में मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। तो अगर मैं प्रियंका चोपड़ा की बात करूँ, गुड लुकिंग है, कॉन्फिडेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, देन प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आईक्यू ईक्यू सब अच्छा है उसका, राइट। बट क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि उस टाइम जितने भी कंटेस्टेंट्स थे तो उसमें से सबसे सुंदर प्रियंका चोपड़ा थी? ऑब्वियसली नहीं। उस टाइम पे कोई और लड़की होगी जो लुक्स वाइज उनसे ज़्यादा सुंदर हो सकती थी या होंगी। कोई ऐसी होंगी जिनका कॉन्फिडेंस लेवल प्रियंका चोपड़ा से भी ज़्यादा होगा। कोई ऐसा होगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रियंका चोपड़ा से भी ज़्यादा होंगी। लेकिन उस टाइम पे ओवरऑल देखा जाता है योर ऑथेंटिसिटी, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर लुक्स थोड़ी बहुत जितनी भी मैटर करती है, 20-30% ही करती है। तो कुछ कोई ऐसा भी होगा जिसका कॉन्फिडेंस उससे ज़्यादा होगा लेकिन बाकी के क्राइटेरियाज बिलो एवरेज हो, है ना। तो ओवरऑल देखा जाता है कि हाँ, एक एक हमारे यहाँ बेंचमार्क होता है कि इसका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि किसी का यहाँ भी होगा, हो सकता है प्रियंका का यहाँ हो, लेकिन प्रियंका का कॉन्फिडेंस भी यहाँ था, लुक्स भी यहाँ थी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ थी, फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड, देन ईक्यू और आईक्यू। तो लाइफ में भी अगर मैं किसी पागल ही होगी, फितूर चढ़ गया कि मुझे, मान लो मैं हेल्थ पे काम कर रही हूँ और मैं इतनी पागल हूँ कि मैं अपनी जॉब भी अच्छे से नहीं कर रही, प्रोफेशनल लाइफ, फिर मेरे साथ का रिश्ता, मेरा पर्सनल माइंड से रिलेटेड, मेरा मेरी पर्सनल लाइफ, देन मेरे रिलेशनशिप्स, वो सारे मेरे बिलो एवरेज चल रहे हैं। लेकिन मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ, मैं भाई बहुत बढ़िया खा रही हूँ और मैं प्रॉपर योगा, ये वो, मैं ये नहीं कर रही है नहीं करना। तो लाइफ में बैलेंस्ड लाइफ ही अपने आप में परफेक्ट लाइफ होती है, एक नॉर्मल लाइफ जिसमें हम हर एरिया में एटलीस्ट एवरेज लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वही लाइफ अपने आप में परफेक्ट है। अदरवाइज किसको देख रहे हैं कि इसका ये परफेक्ट है, उसका ये परफेक्ट है? अगर मैं यू नो थोड़ा एवरेज या एवरेज से अबव अपने ऑफिस में काम कर रही हूँ, या जितनी मेरी मेरी मेरा मेरे साथ का कंपटीशन है, जो मेरी खुद के गोल्स हैं, राइट, मैं उसको मीटअप कर रही हूँ। मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ तो मैं एटलीस्ट मेरे साथ का कंपटीशन, मुझे कितना उसको मीट करना है। देन मेरा पर्सनल, मेरे साथ का रिश्ता, मेरे मेंटल हेल्थ, देन मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरे रिलेशनशिप्स, राइट, प्रेजेंटेबल लगना, राइट। तो अगर ये सारी चीज़ें मैं एवरेज बेसिस पे मीट कर रही हूँ और अल्टीमेटली अबव ऑल क्रक्स, अगर मैं लाइफ में काफ़ी हद तक खुश हूँ, अगेन पूरी तरह खुश कोई भी ये नहीं बोल सकते, किसी पर टैग नहीं लगा सकते कि कोई कभी भी दुखी नहीं होता। सन तक को दुख आता है, नेगेटिविटी आती है, बट
आई थिंक दे नो हाउ टू मैनेज दैट. तो परफेक्शनिज्म सच में इल्यूजन है, ग्रोथ रियल है. तो हमने हमारे साथ का कंपटीशन मेरे साथ होना चाहिए और मुझे हर डायमेंशन में धीरे धीरे ग्रो करना है, ना कि किसी एक चीज़ को पकड़ के उसके पीछे पागल हो जाना है. क्योंकि एक चीज़ को पकड़ के पागल होना और बाकी के एरियाज बिलो एवरेज आ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं. क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी सारी डायमेंशंस कुछ कुछ लेवल पे या एटलीस्ट एवरेज बेसिस पे चल रही हैं, तभी आप पीसफुली लाइफ में रह सकते हो. अगर रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी हुई हैं, प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो और आप ऐसे बंदे हो जो जो इमोशनली थोड़ा जो काफ़ी इमोशनल हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं. तो रिलेशनशिप तो यहाँ बेंचमार्क से भी कम है और प्रोफेशनली बहुत आगे हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं. रिलेशनशिप्स यहाँ है, प्रोफेशनली यहाँ हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं. तो कभी भी सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म इसलिए क्रिएट नहीं करना क्योंकि हम दुनिया को देखते रहते हैं पागलों की तरह. और जितना हम दूसरों को देखेंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता. और ज़रूरी नहीं है अगर उसने ये अचीव किया है तो मुझे भी उतना ही चाहिए. आप अपने बेंचमार्क खुद सेट करो कि आपको लाइफ में कितना चाहिए. तो अगर मुझे भूख ही नहीं लगी तो मेरी नीयत नहीं जाएगी ना बाहर कोई कितना भी अच्छा खाना खा रहा हो या क्या भी खा रहा हो. तो उसी तरह अगर अगर मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट्स इतनी सैलरी से या इतना जो भी अगर बिजनेस भी करते हैं इतने से हो रहा है, तो दूसरे को देख के मुझे क्यों पागल होना है. अगर मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हर डायमेंशन में फुलफिल हो रही हैं तो हम दूसरों को देखें ही क्यों देखना है. सो आई आई होप आपको क्लियर हुआ कि प्रियंका चोपड़ा और सुष्मिता सेन भी परफेक्ट नहीं बोल सकते, उन्हें ये नहीं बोल सकते वो फ्लॉलेस हैं, बट वो अपने वो सारे क्राइटेरियाज को मीट कर रहे थे उस टाइम पे. तो वो परफेक्ट नहीं है बट डेफिनेटली वो बहुत उस फील्ड में ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं, राइट. तो परफेक्शन एक इल्यूजन है, परफेक्शनिज्म एक इल्यूजन है, बट ग्रोथ रियल है, राइट. थैंक यू सो मच.